ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 18 और श्लोक संख्या 2 श्री भगवान उवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणा। श्री भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। तो अर्जुन का प्रश्न था कि त्याग क्या है और संन्यास क्या है। तो भगवान उनका आंसर दे रहे हैं। हालांकि आगे बहुत सारे श्लोक में इसको कंटिन्यू करा जाएगा, भगवान इसको बहुत डिटेल में समझाने वाले हैं। जैसा कि हमने पिछले श्लोक में सुना था कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे जीवन के लिए कि वास्तविक क्या क्या है, संन्यास क्या है। लोग बड़े कंफ्यूज हैं संन्यास के नाम पर, और संन्यास के नाम पे लोग डरते भी हैं कि यदि ज़्यादा इसमें घुसेंगे तो ये लोग घर से अलग कर देंगे, जंगलों में पहुंचा देंगे, शादी तुड़वा देंगे, घर में कलह हो जाएगी, ये हो जाएगा, ऐसा लोगों को लगता है। हमने भगवद गीता के इंट्रोडक्टरी लेक्चर में भी इसी की चर्चा करी थी कि भगवद गीता एक ग्रंथ जो है क्या करवाते हैं। अर्जुन कौन था, वो क्या त्यागी था या गृहस्थ था या क्षत्रिय था, हम जानते हैं। तो ये सब चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। तो भगवान इसलिए बड़ा डिटेल में समझाने वाले हैं कि संन्यास कहते किसको हैं और फिर त्याग किसको कहते हैं। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं। यानी कि कर्म दो प्रकार के हो सकते हैं, भौतिक इच्छा के लिए किए गए कर्म और एक नैतिक या वैधानिक संवैधानिक कर्म, विच वन मस्ट परफॉर्म एज ए ड्यूटी ऑफ द सोल। एक होती है आउट ऑफ डिज़ायर, हमारी इच्छाएं हैं कुछ चीज़ों की जिसके लिए हम कुछ कर्म करते हैं। एक होता है हम भौतिक इच्छाओं के लिए कर्म को नहीं कर रहे हैं, परम परमेश्वर के लिए कर्म कर रहे हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को संन्यास कहते हैं। संन्यास का मतलब होता है, जैसे कहते हैं हम रिटायरमेंट फॉर एग्जाम्पल। तो लोग सोचते हैं कि रिटायरमेंट के बाद अब काम नहीं करना है, अब रिटायर हो गए। अगर ये सोचा जाए कि सन्यासी अब सन्यासी हो गया है तो अब उसे सारे काम बंद कर देने चाहिए। और इसी चक्कर में कई लोग सन्यासी बन के केवल बैठ जाते हैं और वो वेट करते हैं कि कोई आएगा और पैसा डालेगा तो हम घर से अपना पेट पालेंगे, लेकिन कम कर्म नहीं करेंगे क्योंकि हम तो सन्यास में हैं। सन्यास में कोई कर्म भला क्यों करेगा। यहाँ भगवान बड़े अच्छे से कह रहे हैं कि भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को यानी कि हमारे नित्य कर्म, हमारे वैधानिक कर्म चलते रहने चाहिए, बल्कि संन्यास लिया ही इसलिए जाता है कि नित्य कर्मों को हम ज़्यादा अच्छे से कर पाएँ, ज़्यादा कर पाएँ, टोटली कर पाएँ और दूसरों को बता पाएँ। खास तौर पे संन्यास आश्रम है कि हम दूसरों को एनलाइटन कर पाएँ, क्योंकि अब हम एक्सपीरियंस्ड हो चुके हैं सारे आश्रमों के फॉर एग्ज़ाम्पल, और अपने दायित्वों से मुक्त हो चुके हैं। अब मेरा एक ही दायित्व है संसार में इसका प्रचार करना, इस नॉलेज का। तो कर्म तो एक्चुअली में सन्यासी का बढ़ जाता है पहले से भी। तो इस श्लोक के आधार पर ज़रूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति को तभी सन्यासी कहा जाए जब वो फॉर्मली सन्यास आश्रम ले ले। जैसे कि भक्ति विनोद ठाकुर, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर को हम लोग 6th गोस्वामी कहते हैं। गोस्वामियों को तो सन्यासियों से भी ऊपर पोजीशन पे माना जाता है। जबकि वो एक गृहस्थ आश्रम में थे, उनकी पत्नी उनके बच्चे थे। तो पत्नी और बच्चे होते हुए भी यदि कोई भौतिक इच्छा पर आधारित हर कर्म को त्याग दे, यानी कि वो केवल नित्य कर्म करे, केवल हर कर्म केवल वही कार्य करे जो भगवान की संतुष्टि के लिए है, तो समझ लीजिए वो सन्यासी है। इसको विद्वान लोग उसको सन्यास कहते हैं और विद्वान लोग इसको, ऐसे व्यक्ति को सन्यासी कहते हैं। अब चाहे उसने फॉर्मली सन्यास लिया हो न लिया हो, हम चर्चा कर रहे थे। कई बार लोग सोचते हैं कि घर छोड़ के जंगल में चला जाना सन्यास है, लेकिन हमारे शास्त्र बोलते हैं कि जब हम जंगल में भी जाते हैं ना, तो हमारे साथ हमारी 6 पत्नियां जाती हैं। वो है हमारी 5 इंद्रियां, जिससे हम नॉलेज लेते हैं। त्वचा, जिह्वा, कान, नाक, मुँह इत्यादि ये सब, और साथ में मन। तो ये पत्नियां हमें निरंतर खींचती रहती हैं अपनी तरफ। हमारी आंखें हमें खींचती हैं उधर को, हमारे कान किसी म्यूज़िक की तरह, आंखें किसी
अभद्र चित्र की तरफ, हमारी जिह्वा किसी चीज़ को चाटने खाने के लिए, हमारी त्वचा किसी कोमल चीज़ को स्पर्श करने के लिए, इस तरह से हमारी इंद्रियां, हमारी नासिका किसी अच्छी सुगंध के पीछे, डीओ के पीछे, परफ्यूम के पीछे, या जंगल में कोई अच्छे सुगंध के पीछे। तो इस प्रकार से, और मन निरंतर इच्छाएं करता रहता है, अनेक इच्छाएं बनाता रहता है, जंगल में भी मंगल की सोचता है। तो इस प्रकार से ये 6 पत्नियां हमें निरंतर खींचती रहती हैं अलग अलग डायरेक्शन में। इस प्रकार से जंगल में जाना संन्यास नहीं है। संन्यास है भौतिक इच्छाओं के आधार पर कर्मों को त्याग देना, ये प्रण लेना कि हम लोग आज के बाद कोई भौतिक इच्छा पर आधारित कार्य नहीं करेंगे, हम नित्य कार्य करेंगे। अब जहाँ तक परिवार को चलाने का सवाल है, बाकी नियत कर्म है, इन कर्मों को भी हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे। हम परिवार को इस प्रकार चलाएंगे कि उन्हें कृष्णा भावना बने, नहीं तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल माना वो कोई भौतिक कार्य कर ही नहीं रहा है, भौतिक इच्छा पर आधारित, हाँ, तो वो सन्यासी कहलाएगा किसी भी वास्तव में, ये उसका मूल अर्थ है। लेकिन बाकी आश्रमों में क्या होता है, गृहस्थ आश्रम इत्यादि में हमें कुछ काम ऐसे कर ही जाते हैं हम लोग, इसलिए उसको टोटली संन्यास नहीं कहा जाता, नहीं कर सकते हैं, मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लाइक श्रील प्रभुपाद एंड भक्ति विनोद ठाकुर। तो इसलिए इसको संन्यास कहा गया। अब समस्त कर्मों के फल का त्याग, इसको बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। समझिए थोड़ा सा डिफरेंस, ध्यान से सुनिए कि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, कर्मों के फल का त्याग है, इसको त्याग कहते हैं। तो पहली बार इसमें क्या अंतर है, ये बता रहे हैं कि आप कुछ कर्म अभी भी कर रहे हो जो कि नित्य कर्म नहीं है, उसका फल आ रहा है, उसके फल को आप त्याग दे रहे हो, इसको त्याग कहते हैं। ध्यान से सुनिए, जो कार्य भौतिक इच्छा के लिए नहीं करा जाता है, नित्य कार्य, उसका फल होता ही नहीं है। हाँ, फल है भौतिक, यहाँ जब फल बोला जा रहा है तो भौतिक फल बोला जा रहा है। नित्य कर्म का फल आध्यात्मिक होता है, इसलिए उसको त्यागने की जरूरत नहीं है, उसको तो पाने की जरूरत है, उसको तो ग्रहण करने की जरूरत है। राइट, भगवान की भक्ति, भगवान का श्रवण, भगवान का कीर्तन, उसका फल भगवान की कृपा, हाँ, भक्तों का संग, श्रवण में रुचि, वैष्णव सेवा में रुचि, जीवों पे दया, इत्यादि इत्यादि, ये जो लाभ हैं नित्य कर्मों के, ये लाभ को ग्रहण करना है, इसको त्यागना नहीं है। इसी को त्याग दिया तो फायदा क्या हुआ। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम लोग अपने कर्मों, वी आर हैबिचुअल, हम हैबिचुअल हैं। जैसे मैं माना नौकरी कर रहा हूँ 20 साल से, अब मेरी हैबिट है नौकरी करना, मैं छोड़ नहीं सकता, प्रभु जी छोड़ नहीं पाऊंगा, 20 साल से काम कर रहा हूँ, मैं काम करता हूँ, जो सैलरी आएगी उसको दे दूंगा, दान दे दूंगा, मेरा काम निपट गया है, मैंने अपनी प्लानिंग कर ली है, अब जो सैलरी आएगी मैं दे दूंगा। ये हो गया कि अभी हम काम तो नहीं छोड़ पा रहे हैं, काम अपनी किसी हैबिट के कारण, किसी और कारण से हम कर रहे हैं माना, लेकिन उसके फल को त्याग दे रहे हैं। हाँ, इसको टोटली संन्यास नहीं है, क्योंकि कर्म अभी भी हम कर रहे हैं। सन्यासी इज नॉट सपोज टू डू एनी मेटीरियल एक्टिविटी, बट इफ समबडी इज डूइंग एनी मेटीरियल एक्टिविटी, और वो व्यक्ति उस मेटीरियल एक्टिविटी को, भौतिक कार्य के फल को त्याग देता है भगवान के प्रति, उसको त्याग कहते हैं वास्तव में। और फल को भी किसको त्यागेगा, हम पिछले चैप्टर में ऑलरेडी सुन चुके हैं, डोनेशंस किसको कहते हैं ना, दान, 3 गुणों में दान क्या है, तो भगवान की प्रसन्नता के लिए उस फल को वो त्याग देगा। तो ये भी त्याग है, ये भी बहुत बड़ी बात है। इट्स जस्ट लाइक वेरी हाई पोजीशन। कोई व्यक्ति अपने फल को त्याग दे, कैसे त्याग दे, मैंने मेहनत करी है, मैंने कमाया है, मैंने पाल पोस के बड़ा किया है, मैंने ही शोहरत कमाई है, मैंने ही तो किया है, आई एम द डूअर। आदमी इसको दे नहीं पाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये सब आदमी से छीन ली जाती है अंत में। इसलिए छीन लिया जाना अच्छा है या खुद से दे देना अच्छा है। खुद से दे देने में क्रेडिट मिलता है कि हमने वॉलंटरली आपको कुछ दिया है ना, और किसी से लूट लिया जाए, छीन लिया जाए तो उसको क्रेडिट नहीं मिलता उसका, तो दे दिया, सरकार ने छापा मारा और तुम्हारे से 50 करोड़ का टैक्स रिकवर कर लिया। हाँ, आप ये थोड़ी कहेंगे ये टैक्स पेयर है, हाँ, ये तो डिफ़ॉल्टर है। और एक व्यक्ति ने खुद से 50 करोड़ का टैक्स दिया, उसका नाम इनकम टैक्स छाप देता है, ये देखो जी नंबर 1 टैक्स पेयर, आवर एक्सट्रीम्ड कस्टमर, एक्सट्रीम्ड नेशनल ऑफ द कंट्री, क्या बढ़िया नागरिक है, बहुत बढ़िया कार्य कर रहा है, और उससे छापा पड़ता है। 100 करोड़ भी ले लोगे उससे अगर छापे के बाद, तो उसकी बदनामी होती है। इसलिए बेहतर यही कि खुद से दिया जाए ऑलवेज। हाँ, उसी तरह से त्याग देना बेटर है हमेशा। हम अगर कर्म फल कर भी रहे, क्योंकि हमारे अंदर अभी इतना रिनंसिएशन पैदा नहीं होता। रिनंसिएशन इस लेवल पे पैदा होना बड़ा मुश्किल है, समय लगता है, परिपक्वता आने पर ही ऐसा होता है। जब तक ऐसा नहीं हो पा रहा है तब तक हम क्या करें, अपने कर्म के फल को त्याग दें। यदि हम कर्म के फल को ग्रहण करेंगे तो क्या प्रॉब्लम है इसमें,
मेरी गाढ़े पसीने की कमाई है या मैंने मेहनत करी है, मैं अगर मेहनत करूं तो उसको खाना भी क्या जुर्म है? जुर्म नहीं है, लेकिन वो कर्म फल संसार में रिपीटेशन ऑफ बर्थ के लिए लायबल हो जाएगा, राइट? क्योंकि हर प्रकार के कर्म में भगवान कहते हैं गीता में कि जब हम आग लगाते हैं तो आग के साथ धुआं भी आता ही है, चाहे कम मात्रा में क्यों ना आए। चाहे कम मात्रा में, जैसे कि आप अच्छे अच्छे फ्लेम्स वाली गैस आजकल ले रहे हैं, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं बर्नर्स पर ऊपर चिमनी पे वो काला काला सा हल्का हल्का जमने लगता है, और ओवर ए पीरियड टाइम हमें दिखता है, हाँ उसे पता चलता है कुछ तो उड़ रहा है साथ में। और बाकी चूल्हों की तो बात ही क्या करें पुराने ज़माने की। तो इसका मतलब जब भी अग्नि लगती है तो कुछ मात्रा में धुआं है। इसी तरह से जब हम कर्म करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ नेगेटिविटी भी है, गलत भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसका कर्म फल है सांसारिक, हाँ, जिसके लिए हमें बार बार आना पड़ता है। तो इसलिए यदि हमने उसको त्याग ही दिया, अपनाया ही नहीं, तो हम बच गए। इसलिए उसको त्यागना भी ज़रूरी है। और यदि हम उसको पाते हैं, यदि हम उसको भोगना चाहते हैं, हाँ, तो वो हम एक रिपीटेशन ऑफ बर्थ और डेथ में फंसते चले जाते हैं। फिर भोग त्याग की सिचुएशन में हम आ जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं 2 चीज़ें फिर से सुनिए कि संन्यास को कह रहे हैं जब आपने हर प्रकार के मैटीरियल भौतिक इच्छाओं पर आधारित कर्मों को ही त्याग दिया, केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म किया। दूसरे में कह रहे हैं त्याग वो है कि आपने फल लिया और फल दे दिया, तो इसी को तो कहेंगे त्याग। पहले में तो आपने फल लिया ही नहीं, तो त्याग क्या करेंगे? वहाँ तो कर्म का ही त्याग कर दिया। लेकिन फिर भी हमने सुना कि उसने स्पिरिचुअल कर्मों को किया। एक साधु हमने डिस्कस किया और ज़्यादा बिजी हो जाता है प्रचार के कार्यों में, जैसे श्रील प्रभुपाद देखिए कितने बिजी थे, और ऐसे ही कई सारे लोग जो निरंतर बिजी हैं, इसी कार्यों में लगे पड़े हैं। दे आर मोर बिजी देन दे वर अर्लियर, जब वो मटेरियल जगत में कार्य करते थे। तो इसका मतलब क्या है कि संन्यास का मतलब लैक ऑफ एक्टिविटी नहीं है, इट इज़ एक्टिविटी फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा ओनली एंड ओनली। और दूसरे में हमने कुछ कर्म किया, फल आ गया। जब कर्म किया तो फल आ गया, क्योंकि हमने स्पिरिचुअल कर्म नहीं किया, फल आ गया। अब क्या करें इस फल का? इस फल को भगवान को दे देते हैं, इसको त्याग कहते हैं। तो कर्म फल की आकांक्षा से ये कर्म का त्याग करना चाहिए, यही भगवत गीता का उपदेश है। इसलिए भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, कर्म के फल पर तुम्हारा अधिकार ही नहीं है। एंड नोबडी एक्सप्लेन्स दिस श्लोका इन दिस वे कि कर्म करने का अधिकार है, फल पर अधिकार नहीं। ये भी यही बता रहा है कि फल पे तो तुम्हारा अधिकार ही नहीं है भैया, तो देना ही पड़ेगा। स्वेच्छा से देंगे तो दान माना जाएगा, नहीं तो पेनल्टी मानी जाएगी। वी डोंट वांट टू गिव पेनल्टी, वी वांट टू बी गुड सिटीजन। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।